तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ साइन थीटा इक्वल टू है -1/2 अंडर रूट। तो मीन कि इसमें तो एक ये हो गया कि इसका जो साइन है ना, साइन थीटा की जो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। तो नेगेटिव आने से मतलब ये हो गया कि अब जो हमारा साइन थीटा बनेगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड वाले में भी साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें ये वैल्यू नेगेटिव में आ गई है। इसका मतलब ये अब पहले दो में तो साइन है नहीं, अब या तो ये थर्ड में है या फिर फोर में है। तो आगे ये बता रहा है, ये खुद उसने बताया कि द टर्मिनल एंगल ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। तो क्वाड्रेंट 3 में भी वो कह रहा नहीं है। तो अब साइन जो नेगेटिव होता है ना, इन दोनों में होता है, लेकिन अब थर्ड में तो उसने कह दिया कि थर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब ये फोर्थ में हुआ फिर। तो फोर्थ वाले में हम इसकी ये ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे। तो इसकी ट्राइंगल, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के साथ एंगल ड्रा करना होता है, ऐसे करके हम एंगल ड्रा कर लेंगे। ये थीटा हो जाएगा और ये राइट एंगल है। अब साइन इक्वल टू किसके होता है? साइन बेटा इक्वल टू होता है पी एच। ये हमने पढ़ा ना, साइन इक्वल टू किसका होता है? पी एच, बी एच, पी वी, ऐसे हमने पढ़ा था। साइन पहला होता है, साइन होता है पी एच, मतलब कि ऊपर वाली जो वैल्यू वो पी है और नीचे वाली वैल्यू जो हाइपोटेन्यूज है। तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज इसका हो जाएगा 2। ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ऊपर वाले पी परपेंडिकुलर। तो जो एंगल दिया होता है, एंगल के अपोजिट साइड हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर है -1। ठीक हो गया। तो ये बेटा अब इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी दिया हुआ है और हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है और बेस नहीं है। ठीक हो गया ना। बेस हमने वो जो पैथागोरस थ्योरम फार्मूला है उसके उससे हम उस थ्योरम से हम इसकी बेस की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो ये बेटा हाइपोटेन्यूज का फॉर्म, इसका पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केल प्लस बेस स्केल। तो इसको हमने, क्योंकि हमने इसमें बेस फाइंड करना है, तो बेस इधर रह जाएगा, ये वाली वैल्यू उधर जाके माइनस की हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस स्क्वायर इक्वल टू यही है ना, इसको घुमा गया सारे को, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू यही है। तब हमने बी, क्योंकि बेस फाइंड करना है, ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर रूट किया, तो ये आ गया। तो अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। वैल्यू रिप्लेस करेंगे बेटा तो इस तरह से आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है ना हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट, है ना, ये 2 स्क्वायर रूट है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो इसका स्क्वायर माइनस पी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है -1। तो परपेंडिकुलर की जगह पे -1 और होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। इसका बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2 बच गया, माइनस और -1 का स्क्वायर होता है +1। 2 से -1 किया 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो ये बेटा बेस की वैल्यू आ गई 1। बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ये हमने लिख देनी यहाँ पे। अब हमने वो तीनों रेशो पहले लिख लें, साइन कॉस टैन वाली, फिर उसके बाद उसके जो अपोजिट है वो लिख लेते हैं और हमारा फिर आंसर आ जाएगा। तो हमें पता है कि साइन कॉस टैन होता है पी एच, बी एच एंड पी बी। तो अब बेटा इनकी जगह पे इनकी वैल्यू लिखते जाएं। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ये हमने साथ छोटा छोटा करके लिख लेना है, अगर वैसे भी ना याद रहे। तो जो थीटा होता है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है -1 ओवर एच की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट। इस तरह बेस ओवर हाइट हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज है 2 अंडर रूट। इस तरह पी बी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस -1 ओवर 1। तो नीचे फिर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, तो ये -1 ही रह जाएगा। अब इनके रेसिप्रोकल कर लेते हैं सामने इसके। तो बेटा इनके जब रेसिप्रोकल किए तो 2 अंडर रूट चला गया ऊपर और -1 आ गया नीचे, ऐसे करके। तो लेकिन बेटा इसमें ये होता है कि नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जो नेगेटिव का साइन होता है ना, इसको ले जाते हैं ऊपर इस तरह करके। ये 2 स्क्वायर रूट है, ये हो गया। इसी तरह इसका भी ये 2 स्क्वायर रूट ऊपर चला जाएगा
नीचे ओवर 1, नीचे ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ये कॉट का जो होता है ना इसका अपोजिट -1 का जब रेसिप्रोकल करेंगे ना तो -1 ही रहता है। वो कैसे -1 रहता है? उम्मीद है कि आप जैसे ये -1 ओवर 1 है ना, इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 ऊपर -1 नीचे, लेकिन -1 को फिर ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि नीचे 1 लिखना नहीं होता। तो नेगेटिव के साइन को हम किसी भी जगह लिख सकते हैं, लाइन के बराबर में भी ऊपर भी, तो ये -1 ही रह जाएगा। तो ये बेटा इसकी तीनों अपोजिट भी और तीनों जो ये वाली रेशियोज आ गई हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ़ जो कॉसिक है थीटा इक्वल टू 13/12 है एंड सीकन थीटा ग्रेटर देन 0। जो कॉसिक होता है बेटा ये साइन का अपोजिट होता है, ये मीन के इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, और जो सीकन है सीकन होता है कॉस का अपोजिट, तो इसमें कॉस भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है ना। तो हमने ऐसा क्वाड्रेंट चूज करना है जिसमें साइन भी पॉजिटिव हो और कॉस भी पॉजिटिव हो। तो ये हमें पता है कि ये दोनों वैल्यू जो पॉजिटिव होती है ना, ऑल वैल्यू पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं। ये हम इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 में इस एक्सरसाइज के ये डिटेल से हम सीख चुके हैं। तो ये दोनों इसमें क्योंकि जो कॉसिक होता है ये साइन का अपोजिट है, साइन भी इसका ही वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, और यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि सीकन थीटा बनता है कॉस से, तो कॉस भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो बाकी इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो हमने फाइंड करने हैं, और पहले हमने ये ड्रा करना है कि कहाँ पे ड्रा होता है। तो बेटा इस तरह से ये कॉस की वैल्यू है। कॉस का हमें पता है कि साइन का अपोजिट होता है, साइन में होता है। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल से लिख भी देता हूँ। कॉस का अगर ये है तो साइन क्या होगा, साइन थीटा में ये वैल्यू उलट जाएंगी, 12 ऊपर और 13 नीचे। तो साइन जो होता है, साइन क्या होता है, PH, यानी कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है। तो इसमें 90 डिग्री की अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये 13 आ जाएगी, और परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 13 आ जाएगी। ये हमने खुद ही इसको उल्टा लेना है, इसको खुद सीखने के लिए ना कि कॉसिक जो होता है ना किसका उलट होता है, किसका अपोजिट होता है, ये होता है साइन का। तो जब इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन का में करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, इस तरह हो जाता है। तो साइन का हमने याद किया होता है ना, वो तस्वीर जो मैंने बताई थी कि साइन होता है PH BH PB। तो साइन पहला है तो पहला होता है PH, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मीन एंगल के सामने वाली साइड, सामने वाली साइड की ऊपर वाली वैल्यू है, और नीचे होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेटा 90 डिग्री की अपोजिट साइड। अब हमने बेस इसमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये बेटा बेस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें हाइपोटेन्यूज की जगह पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट कर दी, और परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दी। 13 का स्क्वायर ये हो गया, 12 का ये हो गया, इनमें इसको माइनस किया 25 आ गया, 25 का स्क्वायर 5 होता है। तो अब हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई 5। तो अब हम तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो यहाँ लिख लेते हैं। तो ये बेटा मैंने साइन कॉस और टैन तीनों लिख लिए। अब इसके साथ मैंने ये भी लिख लिया PH BH PB। तो इधर मैंने ट्रायंगल के साथ भी लिख लिया था आसानी के लिए, ताकि जल्दी में ऐसा ना हो कि हम परपेंडिकुलर को बेस पे वाली वैल्यू लिख दें। तो ये मैं साथ B भी लिख दिया, परपेंडिकुलर के साथ P लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज के साथ H लिख दिया। तो अब P की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है। अब यहाँ पे देखें B, बेस की वैल्यू 5 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 है। अब इस तरह से P 12 ओवर बेस की वैल्यू 5 है। तो ये बेटा इनकी वैल्यू आ गई। अब इसी तरह इनके जब रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल में इसकी वैल्यू उलट जाएंगी। बस हमें ये पता होना चाहिए कि साइन का अपोजिट क्या होता है, और इस तरह बाकी का हमें पता होना चाहिए। तो ये बेटा देखें कि अब इसका अपोजिट ये होता है। इसी तरह जब हमने साइन का अपोजिट कॉसिक लिखा है तो कॉसिक इसका अपोजिट होता है, तो साथ ही इसकी जो रेशियोज होती है इसको भी उल्टा जाना होता है, 13 ऊपर 12 नीचे। तो इस तरह सारी वैल्यूज का हमने उल्टा दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये इनका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा ये डायग्राम से दी हुई हैं। डायग्राम में उन्होंने कहा हुआ है कि ये साइड्स भी दी हुई हैं इनकी, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करें। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह रहे हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहें तो हमने ये वो
6 की 6 हमने वो जो रेशियो है वो फाइंड करनी होती है, साइन कॉस टैन भी और उसके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो भी। तो इसमें अगर दो साइड दी हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो वो हमने पहले पिथागोरस थ्योरम से वो फाइंड कर लेनी है। और थीटा के अपोजिट साइड हमेशा हमारा परिपेंडिकुलर होता है, ये बात याद रखनी है इसमें। तो अभी हम इसको बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो आप देखें बेटा कि थीटा है, थीटा के सामने वाला परिपेंडिकुलर होता है हमेशा, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये वाली बेस होगी। तो अब परिपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। परिपेंडिकुलर फाइंड करने का फार्मूला जो है वो है कि परिपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर उधर आ गया तो फिर इधर बेस आ जाता है, बेस स्क्वायर और सबका स्क्वायर रूट। अब हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लिख देंगे, तो और बेस क्या है, बेस की वैल्यू। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर माइनस बेस क्या है, बेस की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 से 9 माइनस किया तो बेटा आ गया 7। तो ये परिपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर रूट। तो अब हम बेटा इनकी 6 की 6 रेशियोज हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये बेटा इसकी मैंने साइन कॉस टैन लिख लिया और पी एच बी एच पी पी इनके सामने लिख लिया ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 अंडर रूट ओवर एच की वैल्यू है 4। अब बेस बी की वैल्यू 3 है, ये मैंने साथ बी लिखा भी हो ना ताकि हमें भूले ना जल्दी में, और एच की वैल्यू है 4। इस तरह पी परपेंडिकुलर 7 अंडर रूट है ओवर बेस की वैल्यू आ जाएगी, बेस है 3 आ गया। अब इन्हीं के हम वो कर लेंगे रेसिप्रोकल। तो बेटा इन्हीं के सामने इनके रेसिप्रोकल लिख दिया और इनकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल कर दिया। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे, ऐसे देखेंगे सारों में। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया इस पार्ट का। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स दी हुई हैं, तीनों साइड दी हुई हैं, तो हमने बस इसमें ये जस्टिफाई करना है कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। 90 के अपोजिट साइड तो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है ना जी, ये तो हाइपोटेन्यूज होगी। अब मैंने बताया था कि जो एंगल दिया होता है ना, एंगल की अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है हमेशा। एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और जो एक रहेगी ये क्या होगी, ये होगी हमारी बेस। तो अब इसकी वो रेशो लिखते हैं साइन कॉस टैन। तो ये बेटा मैंने लिख दिया साइन कॉस टैन पी एच बी एच पी बी। तो अब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये साथ आप ना कच्ची पेन से छोटा छोटा लिख लेना है बी पी एच, ताकि इससे ना वो फिर बंदा भूलता नहीं जल्दी में। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 ओवर हाइपोटेन्यूज 17 है। अब बेस है 15 ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 17। इसी तरह परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 ओवर बेस की वैल्यू है 15। तो ये बेटा तीनों इसकी ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसकी 3 रेसिप्रोकल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये बेटा जब हमने ये वाली तीनों वैल्यू फाइंड की होंगी तो इनकी जो रेसिप्रोकल वैल्यू होती हैं वो फाइंड करनी हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। बस इनके जो अपोजिट इसके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो लिख दिए और साथ इनकी फ्रैक्शन का भी रेसिप्रोकल कर दिया। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। इसकी ये होती है, इसकी ये, इसका ये। इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट है। तो इसमें ये ट्रायंगल दी हुई है, ट्रायंगल में 2 साइड दी हुई हैं और तीसरी साइड पहले फाइंड करके फिर इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो सारे फाइंड करने हैं। तो पहले हम अगर एक साइड मिसिंग हो तो हमने पहले वो साइड फाइंड करनी होती है। तो हमें पता है कि जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके अपोजिट हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और जो एंगल दिया होता है एंगल के अपोजिट साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो बाकी एक साइड रहेगी वो हमारा हो जाएगा बेस। तो बेस फाइंड करने का फार्मूला जो है वो हमारा होता है वही पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम में बेस फाइंड करने का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर और सबका स्क्वायर रूट। तो इसमें बेटा हम अब ये करेंगे कि इसमें अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 7 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर की वैल्यू है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो फिर परपेंडिकुलर इधर आ जाता है और ये बेस बन जाता है। ये एक दूसरे के ऐसे ही अपोजिट हो जाते होते हैं। तो
अब बेस की वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर रूट, तो 7 का बेटा स्क्वायर आ जाएगा 49 और 3 का स्क्वायर 9। 49 से 9 माइनस किया तो 40 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से बेटा ये अब हम इसका कर लेंगे कि चाहे तो आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें या फिर इसको आप इसको कर लें कि इसको इसमें देख लेते हैं कि इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। 40 के अंदर परफेक्ट स्क्वायर कोई आता है 40 के फैक्टर्स में, तो अगर वो करना है तो वो कर लें, नहीं करना तो ऐसे भी रहने देंगे तो भी इतना गलत नहीं है। तो वरना 40 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि इसके अंदर इसके फैक्टर में 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 4 को हम अगर 4 का स्क्वायर निकालें तो 2 बन जाता है। तो इस तरह से भी ये पी की वैल्यू ये आ सकती है 2 × 10। तो अब इसकी हम जो रेशोज हैं वो सारी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो बेटा हमें पता है कि साइन कॉस टेन का होता है PH BH PB। इसी तरतीब से आपने ये जो है ना मंत्र सा याद कर लेना है। ये फार्मूला एक ट्रिक होते हैं ना, ये ट्रिक है, मैं बच्चों को ऐसे ही ज़रा फनी बनाने के लिए कहता हूँ। कभी कहता हूँ मंत्र पढ़ लें, कभी कहते हैं तस्वीर से पढ़ लें। ये PH BH PB। तो पहला PH होता है साइन का, तो परपेंडिकुलर वैल्यू है 2 × 10 और H की वैल्यू है 7। इस तरह कॉस की वैल्यू होती है BH, B फॉर बेस 3/, hypotenuse 7। PB परपेंडिकुलर है 2 × 10 ओवर बेस है हमारा 3। ये हो गया। अब इन तीनों के हम रेसिप्रोकल इधर लिख लेते हैं। तो अब देखें बेटा, साइन का जो होता है रेसिप्रोकल होता है वो कॉसिक होता है, कॉसिक थीटा। तो मीन के इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं इनको भी हमने इसका भी रेसिप्रोकल कर देना होता है 2 × 2√। इस तरह कॉस का होता है सीकन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है ना। तो इस तरह इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं इसका भी, जब इसका रेसिप्रोकल ये लेंगे तो इसकी वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल हो जाता है। इसी तरह tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इस तरह इसकी वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल हो जाता है, पहले उलट जाती हैं। तो ये बेटा इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ चुकी हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी दिया करें। ये कमेंट्स लाइक्स भी यूट्यूब में एक वैल्यू रखते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। फिर भी कोई अगर कोई स्टेप समझ में ना आए बेटा तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे के उसमें भी आपको एक्सप्लेन फर्दर कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।